हाय फ्रेंड्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर सर्कुलर मोशन का ये छठा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे पार्टिकल का एक पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी पता है, ये u, तो दूसरे पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना सीखे थे। उसके लिए ये फॉर्मूला आया था, न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज किए थे। इसमें v है फाइनल पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी, u है इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये h वर्टिकल, ये h वर्टिकल है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का वर्टिकल सेपरेशन। और यहां पे इस जगह पे प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिसाइड करेगा h वर्टिकल का डायरेक्शन। यहां पे इनिशियल पॉइंट ऊपर है और फाइनल पॉइंट नीचे है, तो h वर्टिकल इनिशियल से फाइनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और g का डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। तो ये h वर्टिकल और g सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे प्लस होगा इस फिगर के हिसाब से। लेकिन यहीं पे अगर इनिशियल पॉइंट नीचे होता और फाइनल पॉइंट ऊपर होता तो h वर्टिकल इनिशियल से फाइनल अपवर्ड हो जाता, तो h वर्टिकल का डायरेक्शन अपवर्ड और g ऑलवेज डाउनवर्ड, तो g और h वर्टिकल का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता, तो ऐसी कंडीशन पे यहां पे माइनस साइन आएगा। ठीक, और इस फॉर्मूला की वैलिडिटी तब तक रहेगा जब तक पार्टिकल प्योरली सर्कुलर मोशन करेगा, तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगा। अगर सर्कुलर मोशन गड़बड़ा गया, रेडियस कम या ज्यादा हो गया, तो इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगा उस पॉइंट के बाद जिस पॉइंट पे रेडियस चेंज कर जाएगा। ठीक, आइए देखिए, जैसे देखिए मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है, इसका एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड पे एक बॉल बंधा हुआ है, इसका मास है m। अगर इसको इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी देंगे तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन करते हुए जाएगा, और मान लीजिए यहां तक प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए आया और इस पॉइंट के बाद रेडियस कम हो गया, स्ट्रिंग लूज हो गया, ऐसे हो गया स्ट्रिंग, और ये बॉल इस तरह से ऐसे आ गया। तो जिस पॉइंट के जस्ट बाद स्ट्रिंग लूज हो गया है, उस पॉइंट के बाद इस फॉर्मूला की वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग लूज हुआ है उस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर करके इसमें पुट करेंगे। ठीक, तो ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाइए, इससे जस्ट पीछे वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। और अगर पहले से देख रखे हैं तो और अच्छी बात है। इसमें हम लोग सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए पहले देख लेते हैं वो तीनों कंडीशन कौन कौन सा है। देखिए, तो देखिए इसमें पहला कंडीशन पढ़ेंगे कि एक स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड पे मास बंधा हुआ है, एक बॉल बंधा हुआ है जिसका मास है m। तो इस बॉल को टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरह से मिनिमम कितना वेलोसिटी दें ताकि ये बॉल प्योरली सर्कुलेट करते हुए यहां तक पहुंच जाए, यानी कि ये स्ट्रिंग प्योरली सर्कुलेट करते हुए 90 डिग्री के एंगल तक पहुंच जाए। और फिर दूसरा केस पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स है और स्ट्रिंग के दूसरे एंड से इसी तरह से बॉल बंधा हुआ है, इसका मास m है। इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में मिनिमम कितना वेलोसिटी दे दें ताकि ये प्योरली सर्कुलेट करते हुए टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। प्योरली सर्कुलेट करते हुए, स्ट्रिंग लूज नहीं होना चाहिए यहां से यहां तक जाने में। ठीक, उसके लिए यहाँ पे मिनिमम कितना वेलोसिटी होना चाहिए। और फिर तीसरा कंडीशन पढ़ेंगे कि एक स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स है, स्ट्रिंग के दूसरे एंड से इसी तरह से एक मास कनेक्ट है, एक बॉल बंधा हुआ है। इस बॉल को टेंजेंशियल डायरेक्शन में या हॉरिजेंटली मिनिमम कितना वेलोसिटी दे दें ताकि ये प्योरली सर्कुलेट करते हुए एक रोटेशन कंप्लीट कर जाए।
यहां पे मिनिमम कितना वेलोसिटी दें ताकि ये प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए एक रोटेशन कंप्लीट कर ले। और इस कंडीशन पे कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले कंडीशन से। आइए, तो देखिए, ये एक स्ट्रिंग है, इसका एक एंड फिक्स है, एक एंड फिक्स है, और दूसरे एंड पे एक बॉल बंधा हुआ है, इसका मास है m। तो इस मास को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस लोएस्ट पॉइंट पे, इस लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी दे दे मिनिमम, ताकि ये प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए यहां तक पहुंच जाए, यहां तक, यानी कि ये स्ट्रिंग 90 डिग्री के एंगल तक प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए पहुंच जाए। उसके लिए यहां पे ये u मिनिमम कितना होना चाहिए। तो आइए यही फॉर्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस या माइनस 2gh वर्टिकल। यहां पे इस पॉइंट के बाद स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे मिनिमम उतना ही वेलोसिटी देना है जिससे ये बॉल प्योरली सर्कुलेट करते हुए यहां तक पहुंचे, इस क्वार्टर पार्ट तक। यहां पे ये स्ट्रिंग 90 डिग्री के एंगल तक चला जाए प्योरली सर्कुलेट करते हुए। तो यहां पे इस पॉइंट के जस्ट बाद स्ट्रिंग लूज हो गया है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 मान लेंगे। इस पॉइंट का वेलोसिटी पता करना है, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच का वर्टिकल सेपरेशन यही होगा इस स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर। स्ट्रिंग का लेंथ मान लेते हैं L है ये, तो यही होगा h वर्टिकल L के बराबर। तो आइए इसमें पुट कीजिए, v इस पॉइंट का वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, इक्वल टू u स्क्वायर, इस पॉइंट का वेलोसिटी पता करना है u स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ले या माइनस ले, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, h वर्टिकल का डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल अपवर्ड है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो अपोजिट है h वर्टिकल और g, तो यहाँ पे माइनस लेंगे, तो माइनस 2g, और h वर्टिकल l के बराबर है, स्ट्रिंग लेंथ के बराबर ये, तो यहाँ से u स्क्वायर इक्वल टू 2gl आएगा, और u इक्वल टू अंडर रूट 2gl। ये तो इस पॉइंट पे मिनिमम टेंजेंशियल वेलोसिटी अंडर रूट 2gl इतना देंगे, तो ये बॉल प्योरली सर्कुलेट करते हुए यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक, इसको याद रखिएगा। आइए अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं। ये एक स्ट्रिंग, इसका एक एंड फिक्स और दूसरे एंड पे एक बॉल कनेक्ट है, इसका मास है m। तो इस बॉल को हॉरिजेंटली मिनिमम कितना वेलोसिटी दें ताकि ये प्योरली सर्कुलेट करते हुए टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट के बाद स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, कोई बात नहीं, स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग लूज हुआ है उस पॉइंट का टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 लेके इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh वर्टिकल, इसमें। तो ये फॉर्मूला यहां से लेके यहां तक वैलिड है, क्योंकि प्योरली सर्कुलर मोशन है यहां से यहां तक, और इस पॉइंट पे स्ट्रिंग लूज हो गया है, तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 लेके इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट इसको मान लेते हैं, ये इनिशियल पॉइंट, और ये है h वर्टिकल। h वर्टिकल, यहाँ पे h वर्टिकल स्ट्रिंग लेंथ L और प्लस L 2L के बराबर होगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का वर्टिकल सेपरेशन L प्लस L 2L के बराबर होगा। ठीक, तो अब इस पॉइंट का मिनिमम वेलोसिटी निकल जाएगा इस बॉल को प्योरली सर्कुलेट कराते हुए टॉप तक पहुंचाने के लिए। तो आइए इसमें पुट कीजिए,
इस पॉइंट का फाइनल वेलोसिटी 0 है इक्वल टू यू स्क्वायर, ये पता करना है इस लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी, और यहाँ पे प्लस ले या माइनस ले, तो एच वर्टिकल इनिशियल टू फाइनल अपवर्ड है और जी डाउनवर्ड, डायरेक्शन अपोजिट, तो यहाँ पे माइनस लेंगे 2g, और एच वर्टिकल है 2l के बराबर 2l, तो यहां से u स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2 इंटू 2 4gl, तो u इक्वल टू अंडर रूट 4gl, ये यानी कि इस बॉल को इस लोएस्ट पॉइंट पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अंडर रूट 4gl, अंडर रूट 4gl इतना वेलोसिटी दे देंगे तो ये बॉल प्योरली सर्कुलेट करते हुए टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। उसके बाद प्योरली सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ये जस्ट टॉप तक पहुंच के स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। तो अब इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए अब एक न्यू कंडीशन देखते हैं। ला 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 ला। एक स्ट्रिंग, इसका एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड से एक बॉल कनेक्ट है। इसको अगर इस डायरेक्शन में मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 2gl इतना देंगे, ये l है स्ट्रिंग लेंथ यानी कि इस सर्कुलर मोशन का रेडियस, अंडर रूट 2gl इतना वेलोसिटी देंगे तो ये प्योरली सर्कुलेट करते हुए यहां तक पहुंचेगा, यहां तक, ये अभी अभी हम लोग देखे थे। और फिर एक स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स और दूसरे एंड पे एक बॉल कनेक्ट है। अगर इसको इस डायरेक्शन में मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 4gl इतना देंगे तो ये प्योरली सर्कुलेट करते हुए टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ठीक ठीक, लेकिन अगर यहीं पे स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स और स्ट्रिंग के दूसरे एंड से एक बॉल कनेक्ट है, इसका मास m है, और इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देंगे अंडर रूट 3gl, ये अंडर रूट 3gl, ये अंडर रूट 4gl से कम है और अंडर रूट 2gl से ज्यादा है। इसका मतलब ये बॉल अगर यहां पे क्वाड्रेंट बनाए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये बॉल कहां पहुंचेगा? प्योरली सर्कुलेट करते हुए कहां पे पहुंचेगा? अंडर रूट 2gl से ज्यादा है, यानी कि ये बॉल फर्स्ट क्वार्टर पार्ट से ऊपर चला जाएगा, यानी कि इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा प्योरली सर्कुलेट करते हुए। लेकिन अंडर रूट 4gl से कम है तो ये बॉल प्योरली सर्कुलेट करते हुए टॉप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि टॉप तक पहुंचने के लिए अंडर रूट 4gl चाहिए, यानी कि ये बॉल यहां तक नहीं पहुंचेगा प्योरली सर्कुलेट करते हुए और इस पॉइंट से आगे निकल जाएगा प्योरली सर्कुलेट करते हुए। तो ये बॉल प्योरली सर्कुलेट करते हुए इस सेकेंड क्वार्टर पार्ट में कहीं पे पहुंचेगा और इसके बाद स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन यही है कि हॉरिजेंटल के साथ ये स्ट्रिंग कितना एंगल बनाएगा प्योरली सर्कुलेट करते हुए, ये एंगल पूछा जा रहा है। तो ये एंगल पूछा जा रहा है तो सीधी सी बात है, ये सेकेंड क्वार्टर पार्ट में ही तो पहुंचेगा इस वेलोसिटी से, प्योरली सर्कुलेट करते हुए इस पॉइंट से ऊपर और इस पॉइंट से इधर, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में इस सेकेंड क्वार्टर पार्ट में कहीं पहुंचेगा ना प्योरली सर्कुलेट करते हुए। तो ये एंगल पूछा जा रहा है कि ये स्ट्रिंग हॉरिजेंटल के साथ प्योरली सर्कुलेट करते हुए कितना एंगल तक जाएगा, ये एंगल पूछा जा रहा है। तो इस पॉइंट के बाद स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 ले लेंगे और इस पॉइंट का वेलोसिटी पता है अंडर रूट 3gl, तो ये एंगल मिल जाएगा। यहाँ पे h वर्टिकल देखें
तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो h वर्टिकल ये होगा, ये ये तो हो जाएगा स्ट्रिंग लेंथ L के बराबर स्ट्रिंग लेंथ है ये। और फिर ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा इसी स्ट्रिंग लेंथ को, यानी कि इसी रेडियस को अगर इस पे ब्रेक करेंगे, इस पे, तो ये आएगा L cos थीटा, लेकिन इसी स्ट्रिंग लेंथ को अगर इस पे ब्रेक करेंगे तो ये आएगा L sin थीटा, तो ये आएगा L sin थीटा। तो यहां पे H वर्टिकल होगा L प्लस L sin थीटा, H वर्टिकल होगा L प्लस L sin थीटा, या फिर L इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये होगा H वर्टिकल। ठीक, और ये एंगल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे U पता है, V पता है 0, H वर्टिकल भी पता है, तो एंगल मिल जाएगा। आइए वही उसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस माइनस 2G H वर्टिकल। V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस माइनस 2GH वर्टिकल, तो V स्क्वायर फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी 0, U स्क्वायर, और यहाँ पे U का वैल्यू है अंडर रूट 3GL, इस पे स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, 3GL, और प्लस ले या माइनस ले, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, H वर्टिकल का डायरेक्शन अपवर्ड है और G डाउनवर्ड, तो साइन नेगेटिव आएगा, तो माइनस 2G, और H वर्टिकल कितना है L इंटू 1 प्लस साइन थीटा, L इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये तो यहां से इसको अगर इस तरफ लाएंगे तो प्लस में है, तो माइनस 3GL इक्वल टू माइनस 2GL इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यहां से माइनस कटेगा, GL से GL कटेगा, तो 3 इक्वल टू 2 को अंदर घुसाएंगे तो 2 प्लस 2 साइन थीटा, ये तो यहां से 2 साइन थीटा इक्वल टू 3 माइनस 2, तो साइन थीटा ये इक्वल टू होगा 3 माइनस 2 1, और ये 2 बाई में आएगा ये, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, यानी कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू ही तो 1/2 होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 यानी कि थीटा 30 डिग्री है, तो यहां पे ये एंगल मिल गया, ये एंगल 30 डिग्री मिला। ठीक, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिए, समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। तो केस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए कि स्ट्रिंग है, का एक एंड फिक्स है, दूसरे एंड से एक बॉल बंधा हुआ है, इसका मास है m, इस बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितना दे दे, ताकि ये बॉल प्योर सर्कुलर मोशन करते हुए एक राउंड कंप्लीट कर ले, यानी कि इस लोएस्ट पॉइंट पे बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मिनिमम वेलोसिटी कितना दे, ताकि ये बॉल प्योरली सर्कुलर मोशन करते एक राउंड कंप्लीट कर ले। इस बीच में कहीं ये स्ट्रिंग लूज नहीं होना चाहिए, इसके लिए इस फर्स्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितना दें। ठीक, तो ये अच्छा केस है, इसको ठीक से देखिएगा। ये बॉल प्योरली सर्कुलेट करते हुए जब टॉप तक आएगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा, तो स्ट्रिंग का टेंशन इस बॉल पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस बॉल का जो वेट होगा वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg, और ये बॉल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस बॉल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में,
तो यहां पे रेडियली आउटवर्ड ये डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा mv स्क्वायर बाय आर, mv स्क्वायर बाय आर। और यहां पे ये आर है इस सर्किल का रेडियस, यानी कि इस स्ट्रिंग का लेंथ, इस स्ट्रिंग का लेंथ। ये इस पॉइंट पे इस बॉल में टेंजेंशियल वेलोसिटी ये है v, ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी v, ठीक। ठीक, अब यहां पे स्ट्रिंग लूज नहीं होना है। अगर स्ट्रिंग लूज होगा तो यहीं पे लूज होगा, अगर यहां पे लूज नहीं हुआ तो फिर कहीं लूज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग टेंशन और पूरा पूरी इस बॉल का वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सेंट्रीफ्यूगल रेडियली आउटवर्ड। तो अगर लूज होगा तो यहीं पे लूज होगा, नहीं तो इसके अलावा इधर कहीं पे लूज नहीं होगा। तो यहां पे भी लूज नहीं हो, यहां पे भी लूज नहीं हो, इसके लिए ये टेंजेंशियल वेलोसिटी यहां पे कितना होना चाहिए। तो लूज नहीं होना है तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, रेडियल डायरेक्शन में इस बॉल का मोशन नहीं है, तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करिए। तो रेडियल डायरेक्शन में T प्लस mg वर्टिकली डाउनवर्ड और अकेला सेंट्रीफ्यूगल अपवर्ड है mv स्क्वायर बाय आर। तो यहां से T इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg, ये होगा स्ट्रिंग टेंशन। अब यहां पे एक चीज देखिए, ये mv स्क्वायर बाय आर और mg अगर ये दोनों बराबर होगा तो क्या होगा? अगर ये दोनों बराबर होगा, अगर ये दोनों बराबर होगा तो स्ट्रिंग टेंशन 0 हो जाएगा। यहां पे अगर mv स्क्वायर बाय आर और mg बराबर हो गया तो ये दोनों कट जाएगा, स्ट्रिंग टेंशन 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज सोच के देखिए, स्ट्रिंग लूज होगा क्या? इस कंडीशन पे mv स्क्वायर बाय आर बराबर mg, इस कंडीशन पे ये स्ट्रिंग लूज होगा या नहीं होगा? स्ट्रिंग लूज नहीं होगा, क्योंकि mv स्क्वायर बाय आर वेट के बराबर है। इस बॉल के वेट को अभी भी mv स्क्वायर बाय आर संभाले हुआ है, तो स्ट्रिंग लूज नहीं होगा, टेंशन 0 हो जाएगा। ये स्ट्रिंग लूज कब होगा? ये स्ट्रिंग लूज तब होगा जब इस बॉल का वेट ज्यादा हो जाएगा और ये सेंट्रीफ्यूगल कम हो जाएगा, तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, क्योंकि ये मास वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे वेट के डायरेक्शन में। अगर कंडीशन ये रहा कि mg ग्रेटर हो गया mv स्क्वायर बाय आर से, तो टेंशन, स्ट्रिंग टेंशन क्या होगा? अगर ये mg ज्यादा हो गया mv स्क्वायर बाय आर से तो स्ट्रिंग टेंशन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला ज्यादा हो जाएगा, तो स्ट्रिंग टेंशन नेगेटिव हो जाएगा। स्ट्रिंग टेंशन नेगेटिव का मतलब क्या होगा? कि ये बॉल नीचे आ जाएगा वेट के डायरेक्शन में, तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रिंग विल लूज, स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। और अगर mv स्क्वायर बाय आर ज्यादा हुआ mg से, mv स्क्वायर बाय आर अगर ज्यादा है mg से, ये क्वांटिटी अगर इससे ज्यादा है तो स्ट्रिंग टेंशन पॉजिटिव होगा, स्ट्रिंग टेंशन पॉजिटिव होगा। इसका मतलब स्ट्रिंग टाइट रहेगा, तो स्ट्रिंग जब तक टाइट रहेगा तब तक मोशन प्योरली सर्कुलर ही होगा। तो इस कंडीशन पे तो स्ट्रिंग टाइट रहेगा, लेकिन इस कंडीशन पे स्ट्रिंग टाइट नहीं रहेगा, स्ट्रिंग में तनाव नहीं होगा, पर स्ट्रिंग लूज भी नहीं होगा, क्योंकि mv स्क्वायर बाय आर वेट को संभाले हुआ है इस कंडीशन पे। तो स्ट्रिंग में टेंशन तो नहीं होगा पर स्ट्रिंग लूज नहीं होगा, लेकिन इस कंडीशन पे स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। स्ट्रिंग टेंशन नेगेटिव बता रहा है तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगा।
तो इस पॉइंट पे इस बॉल में मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए ताकि स्ट्रिंग लूज ना हो, सर्कुलर मोशन प्योरली हो जाए। उसके लिए इस स्ट्रिंग को लूज नहीं होना है, और लूज नहीं होने के लिए ये वेलोसिटी मिनिमम कितना होना चाहिए। तो स्ट्रिंग लूज नहीं होने के लिए इस पॉइंट पे मिनिमम टेंजेंशियल वेलोसिटी इस कंडीशन से निकाल लेते हैं। यही वो कंडीशन है जिसपे स्ट्रिंग में टेंशन तो नहीं होगा, तनाव तो नहीं होगा, पर स्ट्रिंग लूज नहीं होगा, स्ट्रिंग स्ट्रेट ही रहेगा। और अगर भी को और कम कर देंगे तो ये mv²/r कम पड़ जाएगा mg से, तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। अगर भी को इससे ज्यादा कर देंगे तो mv²/r ग्रेटर हो जाएगा mg से, तो स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, टेंशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी किसी कंडीशन से निकालेंगे स्ट्रिंग लूज नहीं होने के लिए, तो इस कंडीशन से भी निकालते हैं। तो इस पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी निकलेगा स्ट्रिंग लूज नहीं होने के लिए। तो इस कंडीशन से वेलोसिटी निकालेंगे तो ये आएगा m से m कटेगा और v का वैल्यू rg और इस पे रूट v पे स्क्वायर है। तो ये है मिनिमम वेलोसिटी इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग लूज नहीं होने के लिए। अगर इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे इससे कम वेलोसिटी हो गया, √rg से कम हो गया ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। स्ट्रिंग लूज हो जाएगा यानी कि मोशन प्योरली सर्कुलर नहीं रहेगा। और इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे इससे ज्यादा वेलोसिटी देंगे तब तो मोशन प्योरली सर्कुलर ही होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक, और प्योरली सर्कुलर मोशन करने के लिए इस लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा गया है कि यहां का मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए। तो प्योरली सर्कुलर मोशन करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा ये हम लोग निकाल लिए हैं। तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी इतना रहे, इसके लिए इस लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होना चाहिए ये निकल जाएगा। वही फॉर्मूला v² = u² प्लस माइनस 2gh वर्टिकल। अब इस पॉइंट पे v मिनिमम मिल गया है, √rg ये मिल गया है यहां से। अब इसको मिटा देते हैं। तो ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट पे इतना वेलोसिटी के लिए इनिशियल पॉइंट पे मिनिमम कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा ये निकालना है। और h वर्टिकल होगा यहाँ पे इस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का वर्टिकल सेपरेशन। तो ये तो होगा r प्लस r, 2r के बराबर। और यहाँ का वेलोसिटी पता करना है तो फॉर्मूला है v² = u² प्लस माइनस 2gh वर्टिकल। और v² फाइनल पॉइंट का वेलोसिटी ये पता है, √rg, और इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो rg = u²। पता करना है इस पॉइंट का वेलोसिटी, प्लस या माइनस, यहाँ पे प्लस या माइनस। तो इनिशियल टू फाइनल h वर्टिकल का डायरेक्शन ये है और g का डायरेक्शन ये है, अपोजिट है तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 2g और h वर्टिकल 2r ये। तो यहाँ से u² आएगा rg और इसको इस तरफ लाएंगे तो 2 × 2 4rg, rg प्लस 4rg 5rg, तो u = √5rg। ये यानी कि इस लोअर पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी मिनिमम √5rg इतना वेलोसिटी देंगे तो ये प्योरली सर्कुलेट करते हुए टॉप तक जाएगा और टॉप पे भी इस बॉल में √rg इतना वेलोसिटी रह जाएगा।
और टॉप पे इतना वेलोसिटी रह जाएगा तो ये स्ट्रिंग लूज नहीं होगा, ये प्योरली सर्कुलेट करते हुए एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से, लोएस्ट पॉइंट पे √5 इतना वेलोसिटी देंगे कम से कम मिनिमम, तो ये प्योरली सर्कुलेट करते हुए एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। इससे कम देंगे तो प्योरली सर्कुलेट करते हुए एक रोटेशन कंप्लीट नहीं करेगा, और इससे ज्यादा दे देंगे तब तो फाइनल है कि प्योरली सर्कुलेट करते हुए एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। ये मिनिमम वेलोसिटी है, ये मिनिमम वेलोसिटी है इस लोअर मोस्ट पॉइंट पर का, कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम इतना वेलोसिटी चाहिए ही चाहिए प्योरली सर्कुलेट करते हुए एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के बेसिस पे दो कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। आइए देखते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग किए भी होंगे। ये एक ग्लास है, इस ग्लास में वाटर भरा हुआ है, और ये ग्लास इस तरह से एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, स्ट्रिंग से बना हुआ है, और स्ट्रिंग दूसरे एंड पे फिक्स है। ठीक, अगर ग्लास इस फिक्स एंड के इस तरह से सर्कुलर मोशन कराएं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये ग्लास उल्टा हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये ग्लास उल्टा हो जाएगा। आइए बनाते हैं इस ग्लास को, अगर इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी देंगे तो ग्लास प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए जाएगा, ऐसे जाएगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे ग्लास इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। इस तरह से ग्लास हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और ग्लास में वाटर अभी भी है। इस तरह से, तो यहां पे इस वाटर को ग्लास से फॉल कर जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। तो ये वाटर टॉप मोस्ट पॉइंट पे ग्लास से नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, और अगर गिरेगा तो कब गिरेगा, और नहीं गिरेगा तो कब नहीं गिरेगा, ये देख लेते हैं। यहां पे ध्यान से देखिए, इस वाटर पे अगर फोर्स देखें तो ये ग्लास सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस वाटर पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में mv² r, ये है रेडियस यानी कि स्ट्रिंग का लेंथ, और इस वाटर का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। वाटर पे फोर्स देख रहे हैं, वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं तो ये है वाटर, ये है वाटर, इस तरह से है वाटर इस ग्लास के अंदर। तो इस वाटर का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, इस वाटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में mv²r, और यहां पे ये भी इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है। और इस कांटेक्ट में, इस ग्लास के बॉटम सरफेस और वाटर के बीच कांटेक्ट में दबाव होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन, इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन इस वाटर पे कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस वाटर पे इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये n। ठीक, तो यहां पे एक चीज ध्यान से देखिए, ये mv²r अगर अच्छा खासा रहेगा तो ये वाटर नीचे फॉल नहीं करेगा,
यहाँ पे mv स्क्वायर बाय आर को अगर बढ़ाएंगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा इस कॉन्टैक्ट का, इस कॉन्टैक्ट में दबाव बढ़ेगा, और कॉन्टैक्ट में, इस कॉन्टैक्ट में अगर दबाव अच्छा खासा है तो वाटर नीचे फॉल नहीं करेगा। लेकिन इसी वेलोसिटी को, इसी टेंजेंशियल वेलोसिटी को अगर कम करेंगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, इस कॉन्टैक्ट का दबाव कम होगा। वेलोसिटी और कम करेंगे तो दबाव और कम होगा। एक ऐसा वेलोसिटी भी आएगा ये वाला जिसपे ये दबाव जीरो हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। और जिस वक्त ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा उस वक्त mv स्क्वायर बाय आर इस वाटर के वेट को संभाल रहा होगा। और अगर mv स्क्वायर बाय आर में भी और कम हो गया तो ये mv स्क्वायर बाय आर इस वाटर के वेट से कम पड़ जाएगा। और mv स्क्वायर बाय आर अगर वाटर के वेट से कम हो गया तो ये वाटर नीचे फॉल कर जाएगा वेट के डायरेक्शन में। ठीक, यहां पे देखिए, यहां पे अगर फोर्स बैलेंस करें इस वाटर पे तो ऊपर mv स्क्वायर बाय आर और नीचे नॉर्मल रिएक्शन और वेट, यानी कि नीचे नॉर्मल रिएक्शन प्लस वेट और ऊपर mv स्क्वायर बाय आर। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर माइनस वेट mg। अगर mv स्क्वायर बाय आर ग्रेटर रहा mg से, अगर mv स्क्वायर बाय आर ग्रेटर रहा mg से तो नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव होगा। और नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव यानी कि इस कांटेक्ट में दबाव अच्छा खासा है ग्लास के बॉटम सरफेस और वाटर के बीच, तो वाटर नीचे फॉल नहीं करेगा। इस कंडीशन पे वाटर नीचे फॉल नहीं करेगा। लेकिन अगर इस वेलोसिटी को घटाएंगे तो एक वेलोसिटी ऐसा आएगा जिसपे ये दोनों बराबर हो जाएगा। और mv स्क्वायर बाय आर और mg अगर बराबर हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन का क्या होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो, ये दोनों बराबर हो गया तो इस कंडीशन पे नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन पे ध्यान से देखिए तो ये वाटर नीचे फॉल नहीं होगा इस कंडीशन पे भी, क्योंकि ये mv स्क्वायर बाय आर, ये mv स्क्वायर बाय आर mg के बराबर है। तो mv स्क्वायर बाय आर इस वाटर के वेट को इस कंडीशन पे भी संभाल लेगा। वेट नीचे mv स्क्वायर बाय आर ऊपर और mv स्क्वायर बाय आर वेट के बराबर है, तो पानी को नीचे कहां से गिरने देगा। तो mv स्क्वायर बाय आर अभी भी वाटर के वेट को संभाल लेगा, तो वाटर नीचे नहीं गिरेगा। इस कंडीशन पे भी वाटर नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन ये वेलोसिटी अगर और कम हो गया, थोड़ा सा और कम हो गया, तो mv स्क्वायर बाय आर कम पड़ जाएगा mg से। और mv स्क्वायर बाय आर कम पड़ गया अगर mg से, mg ज्यादा हो गया, mv स्क्वायर बाय आर कम हो गया, तो ये नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन विल नेगेटिव, और नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव का मतलब कांटेक्ट छूट गया, लीव द कांटेक्ट, कांटेक्ट छूट गया, लीव द कांटेक्ट। तो कांटेक्ट छूट जाएगा यहां से, तो वाटर नीचे फॉल कर जाएगा। तो इस कंडीशन पे वाटर नीचे फॉल कर जाएगा इस कंडीशन पे, और इस कंडीशन पे तो वाटर एकदम नीचे फॉल नहीं करेगा। लेकिन इस कंडीशन पे, ये वो कंडीशन है जिसपे वाटर नीचे फॉल नहीं करेगा। अगर वेलोसिटी इससे थोड़ा सा भी कम कर देंगे तो वाटर नीचे फॉल कर जाएगा, और अगर वेलोसिटी इतना है या फिर इससे ज्यादा है तो वाटर नीचे फॉल नहीं करेगा। तो इस कंडीशन से ये वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और ये वो वेलोसिटी होगा जिससे कम वेलोसिटी कर देंगे इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो वाटर नीचे फॉल कर जाएगा। तो यहां से वेलोसिटी निकालते हैं इस कंडीशन से। तो इस कंडीशन से वेलोसिटी निकालेंगे तो ये आएगा, m से m कटेगा और v का वैल्यू rg और इस पे रूट, ये यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस ग्लास का टेंजेंशियल वेलोसिटी अंडर रूट आर जी या फिर अंडर रूट आर जी से ज्यादा है तो वाटर नीचे फॉल
नहीं करेगा। लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पे इस ग्लास का टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर अंडर रूट आर जी से कम पड़ गया तो वेट भारी हो जाएगा और mv²/r कम पड़ जाएंगे तो वाटर नीचे फॉल कर जाएगा। तो वाटर को नीचे फॉल नहीं करने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे कम से कम अंडर रूट आर जी के बराबर का वेलोसिटी होना चाहिए इस ग्लास का, तो वाटर नीचे फॉल नहीं करेगा। इससे पहले हम लोग देखे थे कि एक स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स है और स्ट्रिंग के दूसरे एंड से एक मास को बॉल को कनेक्ट किए थे, तो बॉल का मिनिमम वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग लूज नहीं होने के लिए इतना ही आया था, अंडर रूट आर जी। बॉल का टॉप मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट आर जी मिनिमम वेलोसिटी आया था स्ट्रिंग लूज नहीं होने के लिए, और यहां पे इस ग्लास से वाटर नीचे फॉल नहीं करने के लिए इस ग्लास का मिनिमम वेलोसिटी यही आया है, अंडर रूट आर जी। तो यहां पे बॉल पे जो काम स्ट्रिंग कर रहा था वही काम इस वाटर पे इस कांटेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन कर रहा है। यहां पे स्ट्रिंग लूज नहीं होने के लिए यानी कि टेंशन नेगेटिव नहीं होने के लिए मिनिमम वेलोसिटी इतना चाहिए, और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव नहीं होने के लिए यानी कि कांटेक्ट नहीं छूटने के लिए मिनिमम वेलोसिटी इस ग्लास का टेंजेंशियल डायरेक्शन में अंडर रूट आर जी चाहिए। ठीक, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं, आइए देखिए। आप लोग देखे होंगे सर्कस वगैरह में कि एक स्फेरिकल ग्लोब के अंदर मोटरसाइकिल चलता है और स्फेरिकल ग्लोब के अंदर मोटरसाइकिल वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी कर लेता है। एक स्फेरिकल ग्लोब रहता है और इसके अंदर मोटरसाइकिल चलता है और वो मोटरसाइकिल वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी कर लेता है इस तरह से। ये कैसे कर लेता है? मोटरसाइकिल को तो इस ग्लोब के स्फेरिकल ग्लोब के टॉप मोस्ट पॉइंट पे नीचे गिर जाना चाहिए क्योंकि मोटरसाइकिल का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है mg, और यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन हो रहा है ग्लोब के अंदर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मोटरसाइकिल का, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा mv²/r, और ये r है इस ग्लोब का रेडियस, और ध्यान से देखिए तो यहाँ पे इस टॉप पे मोटरसाइकिल के टायर और ग्लोब के सरफेस के कांटेक्ट में एक दबाव होगा। मोटरसाइकिल के टायर और ग्लोब के सरफेस इस कांटेक्ट में एक दबाव होगा और वो दबाव मोटरसाइकिल पे कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, नॉर्मल रिएक्शन n मोटरसाइकिल पे। तो यहां भी मोटरसाइकिल को नीचे नहीं गिरने के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना चाहिए? तो यहां भी वही रिजल्ट आएगा अंडर रूट आर जी। टेंजेंशियल वेलोसिटी मिनिमम कम से कम अंडर रूट आर जी के बराबर होना चाहिए, तो मोटरसाइकिल प्योरली वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा ग्लोब के अंदर, फिर भी नीचे फॉल नहीं करेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे। ठीक, आइए इसको करके भी देख सकते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन अच्छा खासा होना चाहिए, मोटरसाइकिल के टायर और ग्लोब के सरफेस के कांटेक्ट का ये नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो कांटेक्ट छूट जाएगा और मोटरसाइकिल नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे अगर फोर्स बैलेंस करे रेडियल डायरेक्शन में तो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड है नॉर्मल रिएक्शन और mg, नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg, और रेडियली आउटवर्ड mv²/r, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mv²/r माइनस mg। तो यहां से देखिए अगर mv²/r ये ग्रेटर हुआ mg से तो नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव आएगा, तो मोटरसाइकिल के टायर और इस स्फेरिकल
ग्लोब के सरफेस का कांटेक्ट अच्छा खासा आएगा, तो कांटेक्ट नहीं छूटेगा इस कंडीशन पे। लेकिन अगर कंडीशन ऐसा हो जाए mv² बराबर mg, तो इस कंडीशन पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो होगा, पर गाड़ी नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि ये mv² अभी भी इस मोटरसाइकिल के वेट को बैलेंस कर रहा है, तो अभी भी गाड़ी नीचे नहीं गिरेगा इस कंडीशन पे भी। लेकिन अगर कंडीशन ऐसा हो जाए mv² लेस हो जाए, अगर mg से mg ज्यादा हो गया और mv² कम हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन विल नेगेटिव, और नॉर्मल रिएक्शन जैसे ही नेगेटिव होगा, यहाँ का कांटेक्ट छूट जाएगा, मोटरसाइकिल के टायर और ग्लोब के सरफेस का कांटेक्ट छूट जाएगा, तो मोटरसाइकिल नीचे गिर जाएगा। तो ये कंडीशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मोटरसाइकिल नीचे गिर जाएगा। और इस कंडीशन पे मोटरसाइकिल एकदम नीचे नहीं गिरेगा, और ये वो कंडीशन है जिसपे नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो है, पर मोटरसाइकिल नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि mv² सेंट्रीफ्यूगल अभी भी वेट को बैलेंस कर लिया है। नॉर्मल रिएक्शन तो जीरो है इस कंडीशन पे, पर mv² ये सेंट्रीफ्यूगल मोटरसाइकिल के वेट को बैलेंस कर लिया है, तो नीचे नहीं गिरने देगा। तो इस कंडीशन से अगर वेलोसिटी निकालेंगे, तो वो वेलोसिटी आएगा जो मिनिमम वेलोसिटी होगा इस मोटरसाइकिल का टॉप मोस्ट पॉइंट पे नीचे नहीं गिरने के लिए। अगर वेलोसिटी इससे कम कर देंगे तो मोटरसाइकिल नीचे गिर जाएगा, अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा कर देंगे तो कंडीशन ये हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे तो मोटरसाइकिल एकदम नहीं गिरेगा। तो इस कंडीशन पे ये भी निकालते हैं, ये वेलोसिटी मिनिमम होगा स्टॉप पे मोटरसाइकिल को नीचे नहीं गिरने के लिए। तो आइए देखिए, इस कंडीशन से वेलोसिटी निकालेंगे तो वो वेलोसिटी फिर से वही आएगा √rg। m से m कटेगा और v का वैल्यू √rg ये आएगा। यानी कि इस पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी √rg होना चाहिए। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इससे कम हुआ, √rg से कम हुआ, तो ये मोटरसाइकिल नीचे गिर जाएगा। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी √rg से ज्यादा हुआ, तो मोटरसाइकिल नीचे नहीं गिरेगा। कम से कम √rg भी होगा, तब भी मोटरसाइकिल नीचे नहीं गिरेगा। तो ये √rg टॉप मोस्ट पॉइंट पे मोटरसाइकिल का मिनिमम टेंजेंशियल वेलोसिटी है नीचे नहीं गिरने के लिए। ठीक, तो देखिए अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। आइए अब एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। ला ला ला। देखिए अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये एक स्ट्रिंग है, इसका एक एंड फिक्स है और यहाँ पे एक बॉल बंधा हुआ है। इस बॉल को लोअर पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी अगर √4rg ये देंगे, तो ये बॉल प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए टॉप तक पहुंचेगा और इसके बाद प्योरली सर्कुलर मोशन गड़बड़ा जाएगा, बॉल इधर आ जाएगा, स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। यहाँ पे अगर मिनिमम वेलोसिटी √4rg देंगे तो, लेकिन यहीं पे अगर मिनिमम वेलोसिटी √5rg देंगे तो, √5rg ये देंगे तो ये बॉल प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। ये भी अभी अभी पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ठीक, लेकिन और ये भी स्ट्रिंग है, ठीक। लेकिन यहीं पे अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि एक थिन मासलेस रॉड है, ये क्या है, मासलेस रॉड, और यहां पे एक बॉल बंधा हुआ है और ये एंड फिक्स है, इस रॉड का ये एंड फिक्स है, और इस बॉल को
इस लोएस्ट पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिए हैं अंडर रूट 4rg, और ये r इस रॉड का लेंथ है, इस रॉड का लेंथ है, यानी कि सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्किल का रेडियस है ये r। ठीक ठीक। और यहां पे अगर पूछा जाए कि ये बॉल प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए एक राउंड कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा, तो क्या होगा? क्या होगा? सोच समझ के बोलिए, क्या होगा? एक राउंड कंप्लीट कर जाएगा यार। यहां पे ये रॉड है, अगर अंडर रूट 4rg दिए हैं तो ये प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए स्ट्रिंग में भी टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है। टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद ये स्ट्रिंग लूज होता है, और यहां भी लोएस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 4rg वेलोसिटी दिए हैं, तो ये प्योर सर्कुलर मोशन करते हुए टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंच जाएगा प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए। लेकिन यहां के बाद अगर ये स्ट्रिंग होगा तब न लूज होगा, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है, ये मासलेस रॉड है, ये लूज होने वाला नहीं है, ये लूज होने वाला नहीं है, ये स्ट्रेट ही रहेगा, और स्ट्रेट रहेगा तो मोशन प्योरली सर्कुलर हो जाएगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये रॉड है तो लोएस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 4rg वेलोसिटी देंगे तो प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। ठीक। और अगर ये स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग में तो पढ़े ही हैं, अंडर रूट 4rg इतना वेलोसिटी देंगे तो प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए टॉप तक पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, उसके बाद सर्किल गड़बड़ा जाएगा, स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। पर यहां पे ये स्ट्रिंग नहीं है, रॉड है, तो अंडर रूट 4rg वेलोसिटी भी दे देंगे यहां पे लोएस्ट पॉइंट पे, तब भी ये कंप्लीट साइकिल पूरा कर लेगा। ठीक। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में पहले देखना है कि ये स्ट्रिंग है या रॉड है। ठीक। आइए अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे पार्टिकल पे लगने वाला टेंशन देख लेते हैं। किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे पार्टिकल पे लगने वाला स्ट्रिंग टेंशन। ये एक स्ट्रिंग है, इसमें एक बॉल कनेक्ट है यहां पे इस एंड से, और ये एंड फिक्स है, यहां पे इस बॉल में वेलोसिटी दे दिए अंडर रूट 5rg, ये r है इस स्ट्रिंग का लेंथ। ठीक। तो अंडर रूट 5rg दिए हैं तो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि ये एक राउंड कंप्लीट कर जाएगा प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए। तो ये बॉल इस तरह से जाएगा, यहां एक राउंड कंप्लीट कर जाएगा ऐसे। तो जिस वक्त ये बॉल यहां पे होगा इस पॉइंट पे, उस वक्त स्ट्रिंग इस तरह से होगा, और स्ट्रिंग में टेंशन इस बॉल पे इस डायरेक्शन में होगा स्ट्रिंग के अलोंग। तो इस वक्त ये टेंशन कितना होगा? हॉरिजेंटल के साथ स्ट्रिंग 37 डिग्री के एंगल पे है, और ये स्ट्रिंग लेंथ 10 मीटर है। तो यहां पे स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? तो टेंशन देखने के लिए इस बॉल पे रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर देना है, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में तो मोशन है नहीं बॉल का, तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर देना है। तो देखिए इस बॉल पे सेंट्रीफ्यूगल रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा mv²/r, और ये v है इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो नहीं पता लेकिन इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, ये u पता है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, v² = u² ± 2gh वर्टिकल। तो यहां से ये v² होगा u², यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा 5rg,
5rg और प्लस या माइनस, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, h वर्टिकल का डायरेक्शन ये है इनिशियल टू फाइनल, और g का डायरेक्शन ये है, अपोजिट में है तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे 2g, और h वर्टिकल कितना होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का ये होगा वर्टिकल सेपरेशन r प्लस r साइन 37 डिग्री, इसका वैल्यू r साइन 37 डिग्री, तो h वर्टिकल होगा r प्लस r साइन 37 डिग्री, और r का वैल्यू है 10 प्लस r का वैल्यू 10 और साइन 37, साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5, तो यहाँ पे 5 से ये 10 कटेगा 2, तो ये आएगा 10 प्लस 2 इंटू 3 6, 10 प्लस 6 16 मीटर, तो h वर्टिकल आया 16 मीटर, 16 मीटर। तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू 5, r का वैल्यू 10 और g का वैल्यू भी 10, तो 500 माइनस 16 इंटू 2 32, और 32 इंटू जी, और g का वैल्यू 10, तो 32 इंटू 10 320, तो v स्क्वायर का वैल्यू आया 500 माइनस 320, जीरो में से जीरो, जीरो में से 2 यानी कि 10 में से 2 8, और फिर 4 में से 3 1, 180, v इक्वल टू अंडर रूट 180 मीटर पर सेकेंड, ये तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गया, तो यहां से mv स्क्वायर बाय r भी मिल जाएगा क्योंकि ये वेलोसिटी है इस पॉइंट पर। अब इस बॉल का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, mg का ये कंपोनेंट देखें तो ये आएगा, ये 37, ये 90, तो ये होगा 53, ये 53 डिग्री, तो वेट को अगर इस डायरेक्शन में झुकाएंगे तो ये आएगा mg cos 53 डिग्री, mg cos 53 डिग्री। और इस बॉल का मास मान लेते हैं 5 kg, ये, और इस बॉल पे रेडियल डायरेक्शन में अब फोर्स बैलेंस कर देंगे, तो इस डायरेक्शन में है t और इसी डायरेक्शन में है mg cos 53 डिग्री, और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में mv स्क्वायर बाय r। तो अब इस पे फोर्स बैलेंस करते हैं तो स्ट्रिंग टेंशन मिल जाएगा। t प्लस mg cos 53 डिग्री, t प्लस mg cos 53 डिग्री बराबर mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r, तो t प्लस m मास है 5 kg, g का वैल्यू 10 और cos 53 डिग्री का वैल्यू 3/5, तो यहाँ पे 5 से ये 50 कटेगा 10 और इक्वल टू m का वैल्यू 5 और v स्क्वायर, तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी आया है अंडर रूट 180 मीटर पर सेकेंड, और v स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, यानी कि v स्क्वायर का वैल्यू सीधे यहाँ पे 180 बाय r, ये 10 है रेडियस यानी कि स्ट्रिंग का लेंथ 10, तो इस 10 से एक जीरो यहाँ पे कटेगा और यहाँ से स्ट्रिंग टेंशन मिलेगा t प्लस 10 इंटू 3 30 इक्वल टू 5 इंटू 18 इंटू 5 8 पंचे 40 5 एकम 5 4 9 90, तो t आया 90 माइनस 30, टेंशन इक्वल टू 90 माइनस 30 60 न्यूटन। तो जब बॉल इस पॉइंट पे होगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा 60 न्यूटन का, ठीक। तो स्ट्रिंग टेंशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में निकालना आसान है, बस रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर देना है, ठीक। तो इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग टेंशन के लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो बाकी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आज हम लोग बहुत सारा कंडीशंस देखे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए। यहाँ पे
इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये स्ट्रिंग टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो बहुत सारे टाइप का वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग नेचर का भी हो सकता है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू वर्टिकल सर्कुलर मोशन के किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग टेंशन इस पॉइंट पे निकाले हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू वर्टिकल सर्कुलर मोशन के किसी भी पॉइंट पे अगर पूछ दिया तो रेडियल डायरेक्शन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे ऑब्जेक्ट पे फोर्स बैलेंस कर देंगे। क्योंकि अगर मोशन प्योरली सर्कुलर है तो रेडियल डायरेक्शन में मोशन होगा नहीं, तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर देंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू उस पॉइंट पे मिल जाएगा। जैसे यहां पे इस पॉइंट पे स्ट्रिंग का टेंशन मिल गया है 60 न्यूटन। ठीक, तो इस लेक्चर में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर कुछ कंडीशंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ये सब क्लियर किए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर में जब कोई बस, ट्रक या कार किसी टर्निंग पे घूमता है, किसी टर्निंग पे घूमता है, तो वो टर्निंग भी तो सर्किल का ही एक पार्ट है। तो टर्निंग पे घूमते वक्त बस, ट्रक या कार पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिसके वजह से बस, ट्रक या कार रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में भाग सकता है और फ्रिक्शन उसे बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर स्पीड ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को नहीं संभाल पाएगा, तो बस, ट्रक या कार सेंट्रीफ्यूगल की वजह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो बस, ट्रक या कार का स्पीड टर्निंग पे सेफली टर्न करने के लिए कितना होना चाहिए, ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।